नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये घटना चक्र की भूगोल की बुक है, जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पिछले साल के क्वेश्चनों का संग्रह है, जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि पिछले साल के क्वेश्चन एग्जामिनर ने किस प्रकार से पूछे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में सेकंड चैप्टर के कुछ सब टॉपिक को कंप्लीट किया था। जैसे हमने पहला सब सेगमेंट भारत के प्राकृतिक प्रदेश इसको कंप्लीट कर चुके हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां पहाड़ियाँ हमने देखा है कि इनको किस प्रकार से हमें सोल्व करना है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो फोर्थ जो चैप्टर है, माफ करना, सेकंड चैप्टर का फोर्थ सेगमेंट जो है, सब सेगमेंट पर्वत चोटियाँ, इसको देखेंगे। उसके बाद घाटियाँ वाले पर्सन को देखेंगे और देखेंगे कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना है। इनको सोल्व करने का एक साइंटिफिक मेथड होता है, उसकी मदद से ही हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। कोई वह तुक्का नहीं है, हमें केवल ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होता है। इत्मीनान से पढ़ने के बाद हमें उन क्वेश्चन को टिक करना होता है, तब जाकर ही हम अपने फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। जो फोर्थ सब सेगमेंट है पर्वत चोटियाँ, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पर्वत चोटियाँ हैं और ये नोट्स के फॉर्म में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हम इनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं एज्यूम मानकर चल रहा हूँ, एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रखा है और बेसिक्स बुक्स को आपने अच्छे से पढ़ रखा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। देखिए, आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में। और आप इसकी एक रफ ऊंचाई भी ध्यान में रख सकते हैं, 8,800 किलो, माफ करना, 8,800 मीटर के आसपास। तो आपको ये ध्यान में रखना है, लगभग 8 किलोमीटर या 8.5 किलोमीटर मान सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये नेपाल में है। नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई इतनी घोषित कर रखी है, लेकिन हमको ध्यान में रखना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोटसे। तो विश्व का ही सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट ही है। देखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। और माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, वह कौन थी? तो बछेंद्री पाल एक भारतीय महिला थी, जो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। उसका राइट आंसर है बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। देखिए, यह है कि पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल। अगर पूछा जाए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो राइट आंसर है जुको ताबेई। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जुको ताबेई। और ये कहाँ की थी? ये एक जापान की थी, जापान की। तो आपको ध्यान में रखना है, जुको ताबेई कहाँ की थी? जापान की थी, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ये कब चढ़ी थी? 1975 में। आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे डेट, तो 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। इसको ध्यान में रखना है। और माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो उसका राइट आंसर है संतोष यादव। संतोष यादव 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ी है। तो राइट आंसर हो गया डी, संतोष यादव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है, ये पहली महिला कौन थी? अभी आपने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी देखा है। पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। एक तो ये याद रखना है आपको नाम। दूसरा पूछा है कि दूसरी कौन थी, तो दूसरी दोस्तों संतोष यादव। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया संतोष यादव। पहली थी बछेंद्री पाल, दूसरी थी संतोष यादव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च चोटी K2।
गॉडविन ऑस्टिन है। और ये कहाँ पर स्थित है? काराकोरम। जब हम हिमालय पर्वत को पढ़ते हैं तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल इस तरह से पढ़ते हैं। तो काराकोरम में ये स्थित है K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। देखिए, पिछले साल के क्वेश्चन को करने का यही इम्पोर्टेंट बेनिफिट होता है कि हमें पता लग जाता है कि कौन सा रिपीटेशन क्वेश्चन है। देखिए, K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2। अब हम देखेंगे, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि अब हमें यह देखना है कि मैप में जाके कि K2 की लोकेशन कहाँ पर है और K2 के आसपास या काराकोरम के आसपास कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है। हो सकता है एग्जामिनर अगली बार वहां से प्रश्न बना दे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे नंदा देवी है, आपको नंदा देवी मैप में जाके चेक करना है कहाँ पर है। कंचनजंगा चेक करना है कहाँ है, सियाचिन, करगिल, एवरेस्ट। तो आपको ये सारे लोकेशन को भी मैप में अच्छे से देखना है, इन ऑप्शन को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी जाके आपकी पकड़ सब्जेक्ट पे प्रभावी तरीके से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा। भारत और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? माफ करना, कुछ समय हमने आप कर लिया। देखिए, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? वो नेपाल और सिक्किम। अगर आप देखेंगे इनकी लोकेशन, तो दोस्तों नेपाल और सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही क्रम क्या है? देखिए, आपको ये अरेंज करना है, इनका क्रम क्या है। इनको आपको पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम को में लगाना है। देखिए, गॉडविन ऑस्टिन है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट। नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। फिर माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। तो अगर आप इनका क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, फिर गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। तो उसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी चोटी है, तो नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। तो उसका राइट आंसर है बी। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। ये आपको ध्यान में रखना है। नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी हिमालय का भाग है। और कहाँ पे? गढ़वाल, गढ़वाल हिमालय में है। और ये भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी स्थित है, तो नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। देखिए, गढ़वाल जो एक जगह है वो कहाँ पर है? वो उत्तराखंड में है। ये ध्यान में रखना है आपको। तो उसका राइट आंसर है बी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नंदा देवी शिखर स्थित है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? देखिए गुरु शिखर चोटी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर है? राजस्थान। तो ए इसका राइट आंसर है। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो अरावली का जो सबसे उच्चतम शिखर है वो गुरु शिखर है, लेकिन गुरु शिखर इसमें नहीं दे रखा है। तो इसमें से राइट आंसर हम लगाएंगे कुंभलगढ़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कुंभलगढ़। देखिए गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, एक्सप्लेनेशन में भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, लेकिन इन चार ऑप्शन में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कुंभलगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1244 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो हमें बताना है पूर्व से पश्चिम की तरफ। देखिए सबसे पूर्व में क्या है? नामचा बरवा, ये आपको पता है। नामचा बरवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। हम अरुणाचल प्रदेश में मान के चलते हैं। देखिए धौलागिरी ये तो है ही नहीं आपका, मकालू वाला भी नहीं है, तो बी और डी में से एक होगा। और सबसे लास्ट में कौन है? नंदा देवी, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। देखिए बी और डी में देखिए सबसे पहले नामचा बरवा, तो नामचा बरवा यहाँ भी सही है और यहाँ पर भी सही है। लेकिन आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी, तो सबसे जो पश्चिम में है वो नंदा देवी है। तो इसका राइट आंसर है डी। तो नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो उसका क्रम ये नामचा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नहीं है। नंदा देवी भारत में है, कामेत और त्रिशूल भी आपका भारत में है, लेकिन जो आपका गोसाई थान है यह भारत में नहीं है। तो गोसाई थान कहाँ है? ये तिब्बत में है, नेपाल की सीमा पर। तो ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको एग्जाम में अच्छे से पढ़ना है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित है। तो इस तरह से आपको देखना कि यहाँ पे नहीं है पूछा गया है या सही पूछा गया है। तो देखिए माउंट आबू और अरावली पहाड़ियाँ, कड़ाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऊट कम्बड़ नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिमला पीर पंजाल श्रेणी। देखिए कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के डिड्डीगुल जिले में स्थित है। कहाँ पर? पालने पहाड़ी में। तो ये तो आपका सही नहीं है। ठीक है बी। और जो शिमला है पीर पंजाल वाला, पीर पंजाल शिमला में नहीं दोस्तों, धौलाधर श्रेणी में स्थित है। तो बी और डी इसमें दोस्तों ऑप्शन गलत दे रखे हैं। देखिए आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपके ए और सी ठीक है। ए और सी को आपको ध्यान में रखना है। ए और सी आपके क्या है? ये ठीक है। आप इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल ले कि चार ऑप्शन में से ए और सी ठीक है। माउंट आबू अरावली पहाड़ियों पर स्थित है, उनटक कमंड नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, और बी और डी ये आपके गलत है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है? धौलाधर श्रेणी में स्थित है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो देखिए अगर नामचा बरवा की बात करें तो नामचा बरवा हम अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा मानकर चलते हैं। ठीक है। कामेट और नंगा पर्वत ये तो आपके भारत में है। ए और बी को लेकर डाउट है, देखिए एग्जाम में लगा रखा है ए या बी। एक बार आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। गुरला मांधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिमी सीमा के निकट अवस्थित है। तो आपने देखा है गुरला मांधाता कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी तिब्बत। इसी प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में अवस्थित है। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा है वो डिस्प्यूट एरिया है।
तो आप ये दोनों आप ठीक मान कर चलना, गुरला मांधाता और नामचा बरवा। आगे बढ़ते हैं। गौर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सामरी पार्ट। सामरी पार्ट में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस है और हम मुख्य फोकस यूपीएससी और पीसीएस के पेपर पर कर रहे हैं। तो बाकी के क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये इतने सारे बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं और हर स्टेट के अपना एक अलग पैटर्न होता है। लेकिन यूपीएससी और यूपी पीसीएस का पैटर्न एक ही है और एक ही तरह की प्रकृति के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि पीसीएस में थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी के इर्द गिर्द ही यूपी पीसीएस वाले एग्जाम अपना सेट करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। बाकी आप छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीसीएस उनको छोड़ सकते हैं। बाकी स्टेट के क्वेश्चन से केवल आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, ये हमने गुरु शिखर को अच्छे से पढ़ा है, हमें सही मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है। देखिए गुरु शिखर कहाँ पर है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। तो इन क्वेश्चन को पढ़कर आप घबराने की कोई बात नहीं है। आप देखिए अच्छे से पढ़ें, आपको जरूर नहीं है सारा ही पता हो, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप राज्य के नाम पढ़ ले, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड और मध्य प्रदेश। फिर आप चोटियाँ पढ़ें, धूपगढ़, तारामती, गुरु शिखर, डोडा बेट्टा। तो गुरु शिखर चोटी आपको पता है राजस्थान में, तो बी का थर्ड तो एकदम पक्का है। जबकि आप डोडा बेट्टा चोटी देखेंगे वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो ए का 4 है और बी का 3 है। सबसे पहले हम बी को टारगेट करते हैं, बी का 3। तो देखते हैं इन ऑप्शन में बी का 3 कहाँ पर है। देखिए बी ये रहा आपका, और 3 कहाँ है? ये। तो ऐसे आसानी से आंसर निकल गया आपका डी। डी इसका राइट आंसर है। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको सारे ऑप्शन पता हो। अगर आपको एक या दो भी पता है, दो तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में कंफ्यूज भी कर सकता है कि बी का थर्ड आपके दो ऑप्शन में दे दिया। तमिलनाडु, डोडा बेटा। तो देखिए ये बहुत ही बेसिक से चारों स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पर। ये चारों के चारों ही आपको पता होना चाहिए। देखिए तमिलनाडु में क्या है? डोडा बेटा, इसको याद रखें आप। राजस्थान में क्या है? गुरु शिखर चोटी। नागालैंड में सारामती चोटी, और मध्य प्रदेश में धूपगढ़, जो अमरकंटक पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको ये सारी चीज़ याद रखनी है, और आपको ये जिम्मेदारी बनती है कि आप मैप में जाके इन लोकेशन को अच्छे से देखें और इनके आसपास जो नदी बह रही है, जो पर्वत श्रेणियाँ, उनको देखें। देखिए अभी हमने फोर्थ चैप्टर को अच्छे से कर लिया है। अब देखते हैं घाटिया वाला चैप्टर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। तो कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने है, और नेलोंग घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर है डी। अगला बढ़ते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से इत्मीनान से पढ़ना है, क्योंकि इनकी गलत होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए इनको अच्छे से आपको पकड़ना है, अच्छे से पढ़ना है। देखिए जब पढ़ते हैं मरखा घाटी, जुकू घाटी, सांगला घाटी, युथांग घाटी, फिर आप राज्य को अच्छे से पढ़ लें एक बार, बहुत जल्दीबाजी ना करें, पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, और सूची 1 को अच्छे से पढ़ना है। तो आप पाएंगे कि इनमें से आपके एक या दो आपके सेगमेंट पढ़े हुए होंगे। एक या दो जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी दे रखी है, तो वह आपकी पढ़ी हुई होगी। जब आप पढ़ते हैं तो मरखा घाटी दोस्तों कहाँ है? मरखा घाटी है आपकी जम्मू कश्मीर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ए का 3, तो ए का 3 आप पकड़ लीजिए पहले। बाकी आपको अगर जोगू घाटी नहीं पता है और सांगला घाटी नहीं पता है, तो इनमें से कोई भी एक तो आपको पता होना चाहिए, कम से कम दो तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। तो युथांग घाटी कहाँ पर है? वो सिक्किम में है। ठीक है ना? तो डी का फर्स्ट है, ए का थर्ड है। तो ए का थर्ड देखते हैं सबसे पहले। देखिए ए रहा, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, और ना ही ये है बी सी वाला। तो बी और डी में से बचा। तो 50-50 पे तो आप एटलीस्ट पहुंच ही गए हैं।
उसके बाद अगर आप इसमें पी और डी में से कोई एक टिक करेंगे तो आपकी 1/2 पॉसिबिलिटी है। अगर आपने 2 क्वेश्चन ऐसे टिक कर दिए तो एक तो क्वेश्चन आपका ठीक हो ही जाएगा, फिर भी आप प्लस में रहेंगे, माइनस में नहीं रहेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है इसका राइट आंसर जबकि डी है। डी इसका राइट आंसर है। आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। मरखा घाटी कहाँ है? लद्दाख। जुहू घाटी कहाँ पर है? नागालैंड। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। युथांग घाटी कहाँ पर है? सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में है। देखिए साइलेंट जो राष्ट्रीय वैली है, जो साइलेंट वैली है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैली है। तो इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है ये तो आपको याद रखनी ही है। ये सेकंड पढ़ते हैं। मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कड़ाकू जलविद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। देखिए ये जो सारे वर्ड्स दे रखे हैं ये सब साउथ इंडियन वर्ड्स हैं। देख सकते हैं हम, नल्ला मलाई, पत्थर कड़ाकू, ठीक है ना। तो आपको पता है कि मौन साइलेंट वैली कहाँ पे है? साउथ इंडिया में है, ठीक है ना। तो कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वर्णों से उद्भूत होती है। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है। देखिए जो शांत घाटी है वो कहाँ पर स्थित है? वो केरल में है, ये तो आपको पता ही है। और कहाँ पर स्थित है? पाल घाट में है। पाल घाट में है। तो ए तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला तो आपका गलत हो गया, तो ए गलत हो गया आपका, क्योंकि पाल घाट में स्थित, नल्ला मलाई में नहीं है। 2 और 3, तो 2 और 3 आपके राइट आंसर है, वे आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में सांत घाटी किस राज्य में स्थित है? देखिए केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्रे वाला। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है जो दर्रे दे रखे हैं, जो हिमालय के दर्रे पड़ते हैं बहुत सारे, और दक्षिण भारत में भी 2-3 दर्रे हैं। तो हमको इन पे अच्छे से पकड़ बनानी पड़ती है। और बहुत सारे दर्रे जो हैं, जो पासिस हैं, वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा को पूछा जाता है। देखिए अभी हम देखेंगे कौन कौन से दर्रे एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो पहला पढ़ते हैं। चांगला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। रोहतांग हिमाचल प्रदेश। बामड़ीला अरुणाचल प्रदेश। सेला उत्तराखंड। तो हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो जो सेला दर्रा है वो उत्तराखंड में स्थित नहीं है, जबकि ए बी और सी ये आपके राइट आंसर है। चांगला, रोहतांग, बोमडीला। देखिए ये बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, और फैक्ट को याद करने का मैंने आपको तरीका कई बार बता रखा है। फिर बताता हूँ। इनको याद करने का यही तरीका है कि आप A4 साइज शीट पर इनको लिख लें, इनको बार बार रिवाइज करें, तभी इनको याद हो पाएगा। देखिए अगली बार एग्जाम में पूछ लेगा सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, पूछ सकता है एग्जामिनर, हिमाचल प्रदेश में। तो फैक्ट है, इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा, इनका कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इनको तो आपको याद ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है इनको याद करने की। तो सेला दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में नहीं है दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। माफ़ करना, सेला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए सेला उत्तराखंड में है यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा आपका, जबकि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पालघाट, देखिए अभी भी एग्जाम में पिछला क्वेश्चन पूछा गया था। तो पालघाट कहाँ पर है? नीलगिरी और अन्नमलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित युगों में से किसका सुमेल नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन ठीक नहीं है। तो बामंडीला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, पालघाट केरल में है, तो बोहरघाट ये सही नहीं है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? देखिए पश्चिमी घाट में हमें बताना है कि कौन सा दर्रा नहीं है। थालघाट, बोहरघाट, पालघाट ये सब पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, जबकि खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में। तो सी इसका राइट आंसर है, ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है। तो सिपकिला हिमाचल प्रदेश ये आपका ठीक है। लिपुलेक उत्तर प्रदेश, अच्छा जी। नाथुला सिक्किम,
जोजिला कश्मीर। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों लिपु लेक नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर है। लिपु लेक कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश, ये आपका राइट है। बामिडिला अरुणाचल प्रदेश, जोजिला जम्मू कश्मीर, जबकि नाथुला ये आपका गलत है। नाथुला कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। देखिए बार बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट होता है एग्जाम में, इनको आप लिख लीजिए। देखिए सिपकिला, बामिडिला, नाथुला, जोजिला। देखिए यहाँ देखना आप, सिपकिला, लिपुलेक, नाथुला, जोजिला, बामिडिला। तो आपको इनको लिख के रखिए और उनको बार बार रिवाइज करिए। वही 15 से 16 दर्रे हैं, वही फैक्ट है, वही बार बार घुमा के पूछते हैं। देखिए नाथुला पूछा गया यहाँ पर, कहाँ है नाथुला? सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, नाथुला किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। तो आपने लगाया टिक, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने ढूंढा नाथुला तो माइंड में एकदम क्लिक करना चाहिए सिक्किम सिक्किम। तो ऐसे आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लिपुलेक उत्तराखंड, ये आपका ठीक है। लेकिन नाथुला ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो ये आपका गलत हो गया। तो 20 का राइट आंसर है। जबकि रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में है। देखिए ये सारे जो दर्रे हैं, पासिस हैं, इनको आप अच्छे से याद करें। ये एग्जाम में आपको एडवांटेजेस दिलाएंगे बाकी एस्पिरेंट की तुलना में। तो ये आप याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दर्रा में किसके होकर लेह जाने का रास्ता है? देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित दर्रों में से किस में से लेह के लिए जाते हैं हम। तो जोजिला जो है, जोजिला से होकर हम लेह जाते हैं। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जो जोजिला है वह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि सिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ये आपने देखा है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2006 के मध्य में निम्नलिखित दर्रों में कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। आज दोस्तों तबीयत थोड़ा खराब सी है, तो वीडियो में जो भी डिस्टरबेंस हुआ है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो आपकी बनानी थी, मैं डेली बेसिस पे वीडियो नहीं बना पा रहा, मैं इसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों अभी रूटीन बैठ नहीं पा रहा है, कुछ तबीयत ख़राब है, कुछ मौसम है चल रहा है फीवर वगैरह के, आप समझ सकते हैं। बाकी कुछ दिन में ये रूटीन में आ जाएगी, डेली बेसिस पे मैं वीडियो डाला करूँगा ताकि आपको जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो इसका राइट आंसर है नाथुला। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। देखिए 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। देखिए अगर हम युद्धों की श्रृंखला देखें तो सबसे पहले हुआ 1962 में युद्ध हमारा चीन से। 1965 में हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान से, और फिर हमारा हुआ 1971। ये तीन बड़े युद्ध हैं। फिर करगिल वगैरह के युद्ध हुए, वो बाद की बात है। लेकिन तीन जो युद्ध हुए 1962, 65 और 71, आपको इसी क्रम में इनको याद रखना है। 1971 में पाकिस्तान से इसलिए हुआ कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर, विभाजन पाकिस्तान का हमने करा दिया था। तो ये ध्यान में रखना है आपको। 1962, 65 और 71। तो 62 में चीन से युद्ध हुआ, 65 में पाकिस्तान से, और पुनः 71 में फिर पाकिस्तान से हुआ। तो 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान नाथुला को बंद कर दिया था, लेकिन 2006 में इसको पुनः खोल दिया। देखिए कितने लंबे पीरियड में इसको खोला गया। फिर 1962 में बंद किया था और 2006 में फिर खोला। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 42 साल लगभग, 44 साल के आसपास लगभग हमने फिर इसको खोला। आगे बढ़ते हैं। देखिए सूची एक को सूची दो से मिलाना है। लेकिन नाथुला, आप जो उसमें से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं उसको पकड़ लीजिए। नाथुला को पकड़ लीजिए। नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो बी का 3 लगा दीजिए देखते ही। बी का 3 लगा दीजिए तो सबसे पहले आप उसी को पकड़िए। बी ये रहा आपका, और 3 देखिए, दो ऑप्शन में है बी और सी। तो ए को तो कट कर दीजिए। इसको एलिमिनेट बोलते हैं दोस्तों, करना। तो सबसे पहले आप ऐसे ही किसी एक को पकड़िए। फिर इसमें से सबसे ज़्यादा देखिए सिप की लो पूछा जाता है। सिप की लो कहाँ पर है? वो है हिमाचल प्रदेश में आपका। तो डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट ध्यान रखिए। डी का फर्स्ट कहाँ पर? डी ये रहा आपका, और फर्स्ट कहाँ है इन दोनों में? केवल बी में। तो बी आपका राइट आंसर हो गया।
ज़रूरी नहीं आपके सारे दर्रे याद हो, लेकिन आप 15-16 दर्रे जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको अच्छे से तैयार कर ले। बाकी मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा आपके लिए जिसमें सभी दर्रे एक साथ एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। आप उन दर्रों को याद करके भी अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमला, जेलेपला, मुलिंगला, सिपकीला और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। देखिए सेम क्वेश्चन है, आप सिपकीला पकड़िए इसमें। देखिए जैसे हमने यहाँ सिपकीला को पकड़ा था, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना? तो सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है। देखिए पूरा क्वेश्चन यही वे पूछते हैं और कुछ है ही नहीं दोस्तों। सिपकीला हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे आपको देखना है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का है तो डी का 2, तो सबसे पहले आप डी का 2 पकड़ लीजिए। बेशक आपके जितने भी एलिमिनेट होते हैं ऑप्शन उनको एलिमिनेट कीजिए, एक दो जितने भी होंगे उतना आपका लिए बेनिफिट है। तो डी का 2, डी का 2 आप देखेंगे तो डी आपका ये रहा। और 2 देखिए आपके बी और डी में से है, तो ए को तो कट कर दीजिए। देखिए 50-50 पे तो आप एटलीस्ट पहुंच ही रहे हैं ना। 50-50 तक भी अगर आप पहुंच जाते हैं। देखिए ये आपने कट कर दिया, तो बी और डी, बी और डी में से आपके ऑप्शन, अगर आपको बस इतना भी पता है तो आप आराम से आसानी से इनको चूज करेंगे। अगर आपने 4 क्वेश्चन में से ठीक टिक करे इस तरह से, कोई भी बी और डी, अगर आपको इससे भी आगे नहीं आ रहा तो बी और डी में से अगर आपने कोई भी टिक करे, सपोज करिए ऐसे 4 क्वेश्चन आपने टिक लगाए, तो 2 क्वेश्चन तो आपके ठीक हो ही गए क्योंकि आपने 50% तो क्वेश्चन सोल्व कर ही दिया, है ना। आगे बढ़ते हैं। और जैले प्ला कहाँ पर? सिक्किम में है। सिक्किम में दो दर्रे हैं, वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाथुला और जैलेपला। जो जैलेपला कहाँ है? सिक्किम। तो बी का थर्ड, बी का थर्ड आप देख लीजिए कहाँ पर है। बी ये रहा आपका, थर्ड ये रहा। तो बी राइट आंसर है। देखिए बुमला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। जैलेपला कहाँ है? सिक्किम। मुलिंगला उत्तराखंड। चिपकीला हिमाचल प्रदेश। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए बार बार एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए नाथुला पूछ लिया, फिर चिपकीला पूछ लिया। चिपकीला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो चिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, तो डी का थर्ड, डी आप ये पकड़िए। और थर्ड का है देखिए 4-1-3-2, तो थर्ड इसमें ही है। तो इनको तो कट कर दीजिए। देखिए इनको कट करते आंसर अपना आप आ गया सी। जरूरी नहीं है कि आपको सारे ही क्वेश्चन आपके आते हो, सारे स्टेटमेंट आपको पता हो, लेकिन आपको जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं कम से कम एटलीस्ट उनको तो अच्छे से याद कीजिए। क्योंकि उनको अगर आप याद नहीं कीजिए करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उनको अच्छे से याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखा आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सिप किला फिर पूछा गया है, ये कहाँ पर है? कितनी बार एग्जाम में सिप किला पूछा जा रहा है, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये तो सही नहीं, जबकि जयलेपला, माना नीति और बामेडिला, बेशक आपको ए बी और डी नहीं पता, जबकि सिप किला आपको पता है क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर सी हो गया। आपको इनको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में है। और लिपुलेख क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी से मानसरोवर के लिए हम जाते हैं। मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के लिए जब हम यात्रा करते हैं तो लिपुलेख दर्रे का ही प्रयोग करते हैं हम। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड है दोस्तों, सी, ये उत्तराखंड है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठीक नहीं है, ये बताना। देखिए नाथुला, लिपुलेख, ये तो दो कॉमन है, ये तो बार बार आपके पूछे ही जा रहे हैं। और नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश देखिए गलत दे रखा है यहाँ पर। तो ए इसका राइट आंसर है। लिपुलेख कहाँ पर है? उत्तराखंड। रोहतांग हिमाचल प्रदेश। पालाघाट केरल। पालघाट आपको ध्यान में रखना, पालघाट केरल। दक्षिण भारत में 3-4 दर्रे हैं इंपॉर्टेंट पश्चिम घाट में, उनको याद करना है आपको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? देखिए 4 ऑप्शन आपके, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, डी उत्तराखंड। तो उसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माना दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। आगे देखते हैं। किगरी विगरी नीति माना क्या है?
तो किगरी विगरी नीति माणा। ठीक है, तो ये क्या है, एक दर्रा है। तो जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है ये। उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सिपकीला कितना इंपॉर्टेंट, नाथुला बार बार पूछे जा रहे हैं, लिपू लेक और बामेडिला। तो जितने भी ये बार बार दर्रे पूछे जा रहे हैं, इनको आपको एक, इन पे हमें एक पकड़ बनानी पड़ेगी। तो इसका क्रम क्रम देखें, पश्चिम से पूर्व में लगाना है क्रम। तो पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है इसका, सिपकीला, लिपुलेख, नाथुला और बामेडिला। देखिए अगर हम इसको क्रम में लगाएंगे, सिपकिला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। आपको पता है सिपकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम में है। और बामेडिला अरुणाचल प्रदेश। बार बार पूछ रहा है बोमेडिला कहाँ पर है, बोमेडिला कहाँ पर है। तो इस क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सिपकिला, फर्स्ट वाला। फिर लगाएंगे लिपुलेख, ये कहाँ पर है, सिपकिला और जो लिपुलेख है आपका, देखिए सिपकिला आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और लिपुलेख कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में। तो सिपकीला और लिपुलेख, तो एक और चार, तो सबसे पहले एक और चार को लगाइए। देखिए एक चार का है, सी में, तो सी राइट आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन आप क्या कीजिए, इन दर्रों को आप अपने मैप पर लोकेट कीजिए। तो उनको आप चाहे पूर्व से पश्चिम पूछे, पश्चिम से पूर्व पूछे, आप आराम से टिक कर सकते हैं। आगे देखते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है कौन सा है, जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर। देखिए बीपीएससी हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, और इसमें अधिकांश का आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको ये बीपीएससी और जो आपके छत्तीसगढ़ वाले हैं, इन क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका 7वां चैप्टर है, 7वां सब सेगमेंट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हमने देखा है कि पहला चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और पहले चैप्टर के बाद हमने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया था, भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में हम इससे पहले थर्ड सब सेगमेंट को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हमने पर्वत चोटों को पढ़ा है, घाटिया को देखा है, और दर्रे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इन टॉपिक को पढ़ेंगे। और जो भारत का प्राकृतिक विभाजन है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको मैं टुकड़ों में लेकर आ रहा हूँ, कि पार्ट में वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक वीडियो में इन सबको कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बैठ जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, हमने इस वीडियो में कौन कौन से सब सेगमेंट को पढ़ा है। तो पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलेंगे। आज थोड़ी तबीयत भी ख़राब है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं आप, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, वहाँ जाकर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपनी पढ़ाई करते रहें।